खोलरीन, झरनी, करिया, झूमर, कटफोरवा, लौंडा नाच, विद्यापति, धोबिया, जोगिर्रा, सारारा, होली अला पवरिया, झिझिया, झिझिया भी है, पवरिया भी है। सुनेंगे तो बड़ा मजा आता है। झिझिया डांस तो सुनिएगा तो हरिया घोइला उइला का पार पर लेकर के सब गाता है सब गीत, ठीक ना। अब पुरुष सब में नौटंकी करता है बात समझे। तो लौंडा नाच तो यहाँ का है। जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले। आशा करता हूं कि जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ना उसे क्लियर करने वाले हैं, ठीक ना। एकदम मजा से देखते रहिए। और बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जामिनेशन में पूछेगा ना तो छूटने वाला नहीं है। आज के इस वीडियो में हर टॉपिक को क्लियर करने वाले हम हैं, ठीक ना। अगर आप मान लीजिए कि किसी कंपटीशन के एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं भी करते हैं ना, तो बिहार से रिलेटेड अगर बातों को जानना है तो इस वीडियो को एकदम धैर्य बना करके देखते रहिए। अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, एक भी पॉइंट को छोड़े उड़े नहीं है, ठीक ना। देखिए पहले हम लोग इसकी बात कर ले स्थापना दिवस की। तो आपको पता है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ओके, तब पहला ही तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया आपका कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तब 22 मार्च को। आइए 22 मार्च को क्यों। देखिए 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित, उड़ीसा की मतलब सम्मिलित, वो तो 36 में अलग हो गया, आगे बढ़ेंगे, प्रांत गठित करने संबंधित विधिवत घोषणा यानी अधिसूचना जारी की गई, ठीक ना। इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य की स्थापना दिवस यानी बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। डाउट क्लियर कि 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो उड़ीसा सहित 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार प्रांत गठित करने संबंधित एक घोषणा यानी अधिसूचना जारी की गई, ठीक ना। इसीलिए 22 मार्च को क्या किया गया, बिहार की स्थापना दिवस के रूप में या बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंगाल विभाजन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात बिहार सरकार का सचिवालय ने 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना अपना शुरू कर दिया। जब बंगाल बिहार सब तो एक ही में था, ठीक ना। तो संयुक्त प्रांत से जब बंगाल को अलग कर दिया गया, बंगाल इसमें से क्या किया, छटका दिया। तो बंगाल छटक गया तो बिहार और उड़ीसा बच गया। तो बिहार और उड़ीसा बचा तो उसके पश्चात क्या हुआ कि बिहार सरकार का जो सचिवालय था वो 1 अप्रैल 1912 से क्या करना शुरू कर दिया, अपना कार्य करना शुरू कर दिया। ओके, 1 अप्रैल, देखिए 1 अप्रैल से शुरू किया और फिर 1 अप्रैल 1936, 12-36, ठीक ना, यानी 24 बरस बाद बिहार और उड़ीसा दोनों फिर अलग राज्य के रूप में आ गए। फिर ये दोनों अलग हो गया। तो अब यहाँ भी डाउट क्लियर हो गया कि आपका बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। तब बिहार से उड़ीसा आपका 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ, ठीक ना। उसके बाद उड़ीसा के सरायकेला खरसावा जिला, उड़ीसा के जो सरायकेला खरसावा जिला जो था उसको मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित किया गया। बिहार राज्य में फिर 1-2 जिला को क्या किया गया, सरायकेला और खरसावा को क्या किया गया, ये सम्मिलित कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बिहार के 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा, दे देना पड़ा कि ले लो भाई, तबादला कर दिया। वह बंगाल भाषी क्षेत्र था, इसलिए दे दिया गया क्योंकि वो जो क्षेत्र था वो बंगाल भाषी क्षेत्र था, मतलब वहाँ के लोग जो थे बंगला बोलते थे, ठीक ना। धनबाद के चास थाना को छोड़कर, धनबाद में जो चास थाना है उसको छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला मानभूम के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग हस्तांतरित कर दिया गया। उसको भी हस्तांतरित, आबादी थी कितना, आबादी थी 14,46,385 इतना आबादी थी, ठीक ना। हस्तांतरित आबादी को भी हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक ना। उसके बाद फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, इसलिए कल के हम आपको एक अथी में डाले थे पोस्ट में कि बताइए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, ठीक ना। अभी जवाब देखने वाले हम हैं कि कितने सही जवाब दिए हैं आप लोग, ठीक ना। अब बहुत इजी था इसलिए इसको आज पढ़ाना था तो हम कल ही चेक कर लिए थे कि कितने लोग जा रहे हैं। दक्षिण बिहार के
79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दक्षिण बिहार के, बिहार का कौन भाग, दक्षिणी बिहार, अभी भी आपसे नक्शा में पूछा जाता है तो दक्षिण में क्या है, तो झारखंड है, ठीक ना। बिहार के 79,714 याद रखिएगा, ठीक ना। यानी लगभग 46% पर अलग झारखंड राज्य का क्या किया गया, निर्माण किया गया। जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, अब यहाँ से यह भी कंफर्म हो गया कि झारखंड जो राज्य है उसका एरिया कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। अच्छा, इस तरह 15 नवंबर 2000 ईस्वी से बिहार का वर्तमान स्वरूप हो गया। अब वर्तमान बिहार है। अब देखिए कि इसमें से क्या छटक रहा है, ठीक ना। कभी कभी लोग मांग करता है क्या उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को, तो एक समय अगर आएगा तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो ये दो भागों में बटेगा, तो गंगा के इधर उत्तरी या गंगा के उधर दक्षिणी, तो हो सकता है कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार बन जाए और दक्षिणी बिहार का आपका राजधानी पटना ही रह जाएगा और उत्तरी बिहार को मुजफ्फरपुर न बना दिया जाए, ठीक ना। अब आइए इसके भौगोलिक रूपरेखा, ठीक ना। कल के वीडियो जो हम आपको बताए थे तो उसमें 10-15 मिनट का वीडियो था, उसमें ज़्यादा बातें नहीं था, लेकिन आज के वीडियो में पूरा भर के बातें हैं, ठीक ना। देखिए अवस्थिति की अगर बात कहा जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा बेसिन में यह अवस्थित है, ठीक ना। मध्य गंगा के मध्य यानी बीच में यह क्या है, अवस्थित है। भौतिक स्थिति की अगर बात कहा जाए तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये क्या है, उत्तरी अक्षांश पर है, ठीक। 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये है क्या, पूर्वी देशांतर है। वो उत्तरी हो गया, ये आपका पूर्वी देशांतर तक क्या हुआ, इसकी भौतिक स्थिति है। अगर इसके आकार की बात कहा जाए तो इसका आकार जो है आपका आयताकार है। कैसा है, आयताकार शेप का है, ठीक ना। आप बिहार के नक्शा देखे होंगे तो बिहार के नक्शा देखे होंगे तो वो बिहार के नक्शा कुछ इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से कुछ इधर चंपारण है, दोनों उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी, ठीक ना, इस प्रकार से है। और ये बीच से इसका क्या होता है, गंगा नदी बहती है, ठीक ना। और इसको दो भागों में उत्तरी और ऊपर उत्तरी या नीचे दक्षिणी बिहार में क्या करती है, बांट देती है, ठीक ना। तो ज्यामितीय आकार अगर देखा जाए तो कैसा है, आयताकार है, ठीक ना। समुद्र तल से ऊंचाई की अगर बात कहा जाए तो 173 फीट यानी 53 मीटर की ऊंचाई पे है। क्षेत्रफल की अगर बात कहा जाए तो 94,163 है, जस्ट मैंने बताया, और किलोमीटर है, ठीक ना। और मतलब कि लाख में कहा जाता है 93.44 लाख हेक्टेयर में अगर कहा जाए तो, ठीक ना। भारत के कुल मतलब भारत के एरिया का बिहार का जो एरिया है कितना प्रतिशत है, 2.86% है, ठीक ना, 2.86%, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए जो 28 राज्य है, इस 28 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान 12 नंबर पर है। कितना है, 12। ये जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान क्या हो गया, 12वां हो गया, ठीक ना, से देश का स्थान। लंबाई की अगर बात कहा जाता है 345 किलोमीटर लंबाई है इसका, लंबाई 345 किलोमीटर इसका क्या है, लंबाई। ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, हवा हाली भागेंगे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से आपका मन हम ऐसी नहीं पूरा बना रहे, ठीक ना। तो इसका लंबाई की अगर बात कहा जाए तो ये है आपका 345 किलोमीटर, कितना है, 345 किलोमीटर लंबा है। और इस तरह से अगर बात कहा जाए तो ये हो गया आपका 483 किलोमीटर है, ठीक ना, 483 किलोमीटर इस तरह से है चौड़ाई, और लंबाई इसका हो गया 345। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए तो लंबाई तो यही ना है, लंबा है तो लंबाई है, चौड़ा है तो चौड़ाई है ना। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आइए आयताकार शेप का है, 345 हो गया इसका क्या बोलते हैं, लंबाई, और चौड़ाई हो गया 483 किलोमीटर, ठीक ना। ओके, आई होप ये बात समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आगे। ग्रामीण क्षेत्रफल की बात कहा जाए, गांव में रहने वाले जो लोग हैं इसमें, ठीक ना, 92,257.51 वर्ग किलोमीटर, सॉरी आबादी नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और 1804.60 करके आपका क्या है, शहरी क्षेत्र है, एरिया है, ठीक है। अब अगर इसके बॉर्डर की बात कहा जाए, सीमा की, कि कौन कौन सा सटा हुआ है, उत्तर मतलब कि एक तरह से कह दिया कि बिहार की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी की बात कहा जाता है। देखिए उत्तर में मतलब ऊपर एक देश है, राज्य नहीं है, क्योंकि ये देश से सटा हुआ है, उसका नाम है नेपाल। क्या है, नेपाल है। और उसके विपरीत नीचे जाइएगा, उत्तर के नीचे दक्षिण, तो दक्षिण में आपका झारखंड है, जो जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि उसको अलग कर दिया गया, नहीं,
उसके बाद दक्षिण में हो गया पूरब में देखा जाए तो पूरब में पश्चिम बंगाल है, ठीक ना, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका क्या है, सीमा है, सटा हुआ है। राजकीय प्रतीक के बारे में अगर देखा जाए, हमने बोल दिया है ना कि एक भी पॉइंट आपको छूटने वाला नहीं है। राजकीय चिन्ह की बात कहा जाए तो वो है बोधि वृक्ष है। क्या है, बोधि वृक्ष, ठीक ना, जिसे पीपल समझते हैं। बोधि वृक्ष इसलिए कि गौतम बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ। पीपल का पेड़ देखे होंगे ना, तो पीपल के पेड़ ही आपका क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। राजकीय भाषा की अगर बात कहा जाए तो देखिए इसका हिंदी ही रखा गया है। हिंदी नहीं तो बस कहा जाता है क्या कि कोस कोस पर पानी बदले और 3 कोस पर बानी। तो कोस कोस पर तब पानी बदल जाता है, कोस मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर, और 3 कोस पर बानी तब बदल जाता है। तो यहाँ पे तो 9 कहीं 6 तो कहीं कुछ बातें होता है, ठीक ना। हर राज्य के क्या बोलते हैं, जिला की बात कहा जाए तो सब थोड़ा भिन्नता हो जाता है। अब मैथिली में उन्हें 6 बोलता है लोग, ठीक ना। इधर मतलब कि छपरैया अलग है और हाजीपुरही मतलब सोनपुरही सब अलग अलग है, ठीक ना। द्वितीय राजकीय भाषा की अगर बात कहा जाए दूसरा नंबर में तो उर्दू को रखा गया है, ठीक ना। राजकीय पशु की अगर बात कहा जाए तो वो बैल है। क्या है, बैल। राजकीय पक्षी की बात कहा जाए तो स्पैरो यानी गौरैया है। राजकीय वृक्ष की बात कहा जाए तो राजकीय वृक्ष का पीपल है, ठीक ना। राजकीय पुष्प की बात कहा जाए तो गेंदा फूल है। राजकीय पुष्प की बात कहा जाए तो क्या है, गेंदा के फूल है। और राजकीय मछली के कहा जाए तो मांगुर है। राजकीय मछली मांगुर है। ओके, अब हम लोग जानेंगे जरा जनसंख्या संबंधित बातों को। 2011 की जनगणना के अनुसार ही चलेंगे। तो कुल जनसंख्या इसका जो दिया हुआ है 10,40,99,452 जनसंख्या, ये 2011 के अंतिम आंकड़ा। अब आएगा तो भाई तो ये तो छक्के मारेगा, ठीक ना। देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बिहार में, 8.60% लोग बिहार में है, ठीक ना। उसके बाद जनसंख्या के आधार पर देश में स्थान कितना है, तो देश में 3 नंबर पर है जनसंख्या में, ठीक ना। देखिए इसलिए ये जनसंख्या सबसे बड़ा इसके गरीबी का कारण है। पुरुष की बात कहा जाए तो यहाँ पुरुषों की संख्या जो है 5,42,00,000 है। 5,42,78,157, ठीक ना। लगभग आप समथिंग याद रखिएगा 5.5 करोड़, ठीक ना। 5.5 करोड़ पुरुष है और 5 करोड़ के लगभग में आपका महिला है, ठीक ना। शिशु 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को कहा जाए तो जानते ही कितना है, सभी सब ढेर है सब, ठीक ना। ये कितना है, 1,91,00,000 33,964 है, जो 17.6% है, ठीक ना। और नगरीय जनसंख्या, हाँ नगर में रहने वाला जनसंख्या है 1,17,00,000 है। 1,17,58,016, मतलब कि लगभग 1.25 करोड़ क्या होता है, 11.3% जो है आपका नगर में रहता है। और ग्रामीण में रहता है कितना है, तो ग्रामीण में ज्यादा रहता है, 9 करोड़ रहता है। 9,23,41,436 यानी 88.7%। सबसे ज्यादा अभी भी इतना गांव में ही निवास करता है लोग। तो गाँव या शहर में जाता है जी। 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 की अगर बात कहा जाए, 10 की मतलब 10 वर्षों के अंतर का वृद्धि दर देखा गया तो 25.4% हो गया, ठीक ना। फिर ये अगर 21 में आता आंकड़ा तो अब कहाँ छक्का मारता है, 20 की हो जाता का। तो सर्वाधिक 10 की सर्वाधिक मतलब कि मधेपुरा में 31.01 वृद्धि दर वाला जिला था। सबसे ज्यादा मधेपुरा में, मतलब लाइनें लगा दिया सब, ठीक है ना। का कहा जाए, पूरा वहां पे भौगोलिक स्थिति गर्दा है, कहा कि एकदम गर्दा छोड़ा दिया सब, ठीक ना। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला जो है गोपालगंज बेचारा पीछा रह गया जनसंख्या बढ़ाने में। लिंगानुपात देखा जाता है 1000 गो पुरुष पर 918 गो महिला है। अब बाकी लोग कहाँ चल जाए जी, बाकी लोग कहाँ जाइए 1000 पुरुष पर 918 को महिला, वो दूसरा स्टेट में जाएगा ब्याह करने के लिए, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं, ठीक ना। काम कर लो। हाँ, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है, तो गोपालगंज है ना। गोपालगंज मतलब कि ज़्यादा लिंगानुपात, मतलब कि 1021 है, 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। आहा, मतलब वहाँ बेटी के बढ़िया मने इज्जत प्रतिष्ठा है, मने अच्छा है नहीं। तो 1021 है, ठीक ना। बहुत सुंदर है, अच्छा बात है। न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है, मुंगेर है। अब ये मुंगेर में तो घटाइए दिया है सब, है ना। बेटी बोझ लग रहा होगा चोट्टा सबके, तो क्या कहा जाए, बुरा मत मानिएगा, ठीक ना। 876 है। ओके,
जनघनत्व की बात कहा जाए तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, बाप रे बाप, तबे तो ही मतलब इतना मतलब तीसरा नंबर पर है जनसंख्या वाला में। 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबाई या 1 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर में माने 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 रहता है सब। अब बताइए कि कितना मतलब कि धक्का है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, आज सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला जो है शिवहर है। देखा एकदम खचाखच भरा हुआ है, 1880 गो लोग बुझ लीजिए कि 1 वर्ग किलोमीटर में बुझा रहा है, समझ रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की अगर बात कहा जाए तो कैमूर, बेचारा कैमूर 488, एरिया भी कम होगा, ठीक ना, लेकिन जनसंख्या घनत्व वाला सबसे कम कैमूर और सबसे ज़्यादा आपका हो गया शिवहर हो गया, ठीक ना। आइए बोले ना, एक भी बात छूटने वाला आपका नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर मतलब देखा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर था। सब मतलब जनघनत्व मतलब घना मतलब सघनता है ना। सबसे ज़्यादा है तो आपका पटना है, ठीक ना। अब पटना इसलिए है क्योंकि ये राजधानी है बिहार की, ठीक ना, इसलिए ज़्यादा लोग इधर उधर से जाकर के वहाँ पे बस गया। न्यूनतम जनघनत्व जनसंख्या वाला जिला तो शेखपुरा है। शेखपुरा में कम जा, वो देखिए घनत्व और जिल संख्या दोनों में अंतर है। घनत्व मतलब कम ही जगह में ज़्यादा लोग, है ना, बात समझिएगा। साक्षरता दर देखा जाता है, यह तक गड़बड़ है, 61.8% ही है, समझें। पुरुष 71 है, महिला को अभी भी पीछे रखा है सब। लेकिन अब तो नीतीश बाबू के तक गर्दा काम तो चलिए रहा है, लेकिन महिला सबको है ना पूरा मिल रहा है, छूट मिल रहा है, तो यहाँ पे महिला भी आगे निकल जाएगी। अब बहुत बढ़िया है, ठीक ना। जब छूट मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास जिला का है। देखिए रोहतास जिला के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पढ़ लिख रहे हैं, 73.4% हो गया है साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक ना। आज सबसे कम बेचारा पूर्णिया है। पूर्णिया अभी 51% में अझुरायल है, ठीक ना। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला, सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़ा लिखा कहाँ है तो रोहतासे में है। तो रोहतास में सबसे ज़्यादा है थी, तो रोहतासे में ज़्यादा 82.9% पढ़ा हुआ है। औरतिया सबको कौन पढ़ाएगा, महिला सबको, खाली पुरुष से सब बढ़ रहा है। न्यूनतम नहीं, तब दोनों मिला करके दोनों होगा तबे तो आगे है ना, समझ रहे बात को। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, पूर्णिया है, ठीक ना। पूर्णिया ये दोनों में आगे है, मतलब वह बात है। अरे भैया समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिया, एगो पुरुष एगो महिला है ना, तो दोनों को अगर दोनों पीछे रख दीजिएगा तो फिर तो काम में नहीं चलेगा, गड़बड़े हो जाएगा, है ना। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला, सबसे कम पढ़ल लिखल सब है ना, ये सब है सहरसा वाला है सब, पुरुष सब, महिला। अब देखिए अनुसूचित जाति की बात कहा जाए, SC शेड्यूल्ड कास्ट की बात कहा जाए बिहार में, तो सबसे ज़्यादा मतलब इसकी जनसंख्या कितना है तो लगभग 2.25 करोड़ की जनसंख्या SC वर्ग के लोगों का है, ठीक ना। यानी 1,65,67,325, ठीक ना। अब पुरुष इसमें है 86 लाख है, पुरुष 86 लाख 6,253 है। अब महिला जो है अभी जरा सा भी महिला कम नहीं है, 7 लाख है। 7 लाख कैसे है, 79 लाख है, 61,072 है। कुल जनसंख्या का 15.9%, कुल जनसंख्या का 15.9% क्या है, यहाँ पे आपका SC वर्ग के लोग हैं, ठीक ना। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला अगर जिला की बात कहा जाए तो गया, सबसे ज़्यादा गया में अनुसूचित जाति यानी SC वर्ग के लोग हैं, ठीक ना, यानी 30.4%, ठीक है। क्या ये सोझा आ रहा है, क्या है, टेढ़ नहीं ना आ रहा है, हाँ। और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो आपका किशनगंज है, मात्र 6.7% लोग हैं वहाँ पे SC वर्ग के हैं। अनुसूचित जनजाति की अगर बात कहा जाए, ST वर्ग के शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कहा जाए तो शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित जो लोग हैं इनकी संख्या भी बहुत कम है, लगभग मतलब 1 लाख नहीं 13 लाख है, 13,36,573, माने बहुत कम है। पुरुष में उसमें देखा जाता, पुरुष में क्या जाएगा 6,82,000 और महिला है 6 लाख, तनका सानी कम है, यानी 1.3% है, ठीक है। आइए बिहार में, आइए देखते हैं आगे हम लोग, ठीक है। अनुसूचित जनजाति वाला जिला की बात कहा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में। जिस तरह से अनुसूचित जाति गया में था तो ये अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में है। शहरों की संख्या देखा जाए बिहार में तो 199 गो शहर है, ठीक ना। सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला अगर देखा जाए तो पटना है, सबसे ज़्यादा नगरीकरण मतलब नगर ज़्यादा यहाँ ये नगरीकरण हुआ पटना जिला में, ठीक ना। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत वाला जिला है जो समस्तीपुर तथा बांका है, 3.5% यहाँ हुआ है, ठीक ना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर जो है 26 को है, जहाँ 1 लाख से क्या है अधिक जनसंख्या है, और ये वो महानगर आपका बिहार में है,
एक गो महानगर, वो कौन है आपका? पटना है, ठीक ना, जो बिहार की राजधानी है। जिला संबंधित बातों को कहा दिया जाता है जिला। कुल जिलों की संख्या कितना है बिहार में? 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, ठीक ना। वही भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, लखीसराय, शेखपुर, मुंगेरा, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज। टोटल 38 गो जिला है। सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला है आपका पश्चिमी चंपारण है, ओके। और सबसे छोटा कौन है बच्चा? तो शिवहरवा है, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला की बात कहा जाए तो पश्चिमी चंपारण है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे बड़ा था क्षेत्रफल की दृष्टि से, तभी तो बड़ा है ना। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। अब प्रशासनिक परिचायक अब जानेंगे हम लोग की, मतलब कि ये शासन प्रशासन वाला बात अब जानेंगे तनका, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजधानी बनाया गया बिहार के पटना को। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में। प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडलों में बांटा गया है। पटना है, मगध है, सारण है, समस्तीपुर समस्तीपुर कहाँ से आया है? तिरहुत है, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। पटना प्रमंडल के जिले कितने हैं? तो 6 गो जिला पर पटना प्रमंडल में 6 गो जिला को रखा गया है, ठीक ना। मगध प्रमंडल में 5 गो जिला रखा है, सारण में 3 गो है, गोपालगंज, सारण और सिवान है, ओके। खत्म बात है। तिरहुत जो प्रमंडल है, एक में 6 गो, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण को रखा गया होने वाला कोनवा प्रला। दरभंगा प्रमंडल जिला में 3 गो है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ठीक। कोसी में भी 3 गो रखा गया है, सारण, कोसी, दरभंगा, ये सब में 3-3 गो रखा है, ठीक ना। अब पटना, ये तिरहुत में 6 गो है, और पूर्णिया में 4 गो है, मुंगेर में भी 6 गो है, भागलपुर में 2 गो है। अनुमंडलों की संख्या देखा जाता है 101 है, प्रमंडल 9 गो, अनुमंडल 101 गो। सामुदायिक विकास खंड की देखा जाए, यानी प्रखंड देखा जाए जी, समझिए बढ़िया से, क्या समझ रहे हैं कि मतलब 534 गो प्रखंड है। कौगो है? 534 गो प्रखंड है, समझे। आप भी अपने एक प्रखंड में आते होंगे। नगर समूह की अगर बात कहा जाए तो 14 गो, पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, हाजीपुरा, छापारा। गांवों की संख्या देखा जाए बिहार में, जानते हैं गांव कितने हैं? 39,073 गांव है, समझे। 39,073 गो गांव है यहाँ पे, बात समझे आप। 534 गो कथी था? 534 गो प्रखंड था, और 39,073 गो गांव है। पुलिस जिला की देखा जाता 44 गो है, 40 सिविल पुलिस आता था, 4 गो रेलवे पुलिस जिला है, ठीक ना। पुलिस स्टेशन की बात कहा जाए, जानते हैं पुलिस स्टेशन कौ गो है? 853 गो पुलिस स्टेशन है बिहार में, 853 गो पुलिस स्टेशन, जौना में 813 गो सिविल, मतलब छोटा और एक रेलवे वाला हो गया। अब लोकसभा संबंधित बातें जानेंगे 21 से 22 वाला में। देखिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या यानी सीटों की संख्या 40 है, ठीक ना, जो कि जस्ट आपका 2024 में चुनाव होने वाला है। अब देखिए कि क्या हो रहा है, कितने सीटों पर कौन पार्टी बाजी मार रहा है। तो मरिए आपकी तो का हम कहें, तो टीचर के मुआ के रख दिया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 6 गो है, 40 गो है ना, तो अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 6 गो आरक्षित है। कहाँ कहाँ आरक्षित किया गया है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सहरसा। अब गया में ज्यादा है तो गया को भी रखना पड़ा है, सासाराम, सॉरी सहरसा नहीं, सासाराम। अब राज्यसभा के सदस्य 16 है, राज्यसभा के कितने हैं? 16, लोकसभा के 40, राज्यसभा के कितना? 16 है। विधानमंडल जो है यहाँ के बिहार के द्विसदनात्मक है, एगो विधानसभा है और एगो विधान परिषद है, द्विसदनात्मक है, ठीक ना। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 243। ऐसे इसको समझिएगा, 243 को विधायक जीत करके जाएगा ना, मतलब और अपने अपने क्षेत्र से 243 को है, और वहाँ जो सांसद होता है को 40 को है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधान सभा में निर्वाचित क्षेत्र 243 गो में 38 गो रिजर्व किया गया है, ठीक ना। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधानसभा में तो 2 गो है, एगो कटोरिया में है, एगो मनिहारी में, कटोरिया और एगो मनिहारी, 2 गो अनुसूचित जनजाति के लिए है, 38 गो आपका किया, मतलब समझिए ऐसे। बिहार में जिलों की संख्या कितना? 38। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है विधानसभा में? तो 38 गो है, ठीक ना, 2 गो 38 सीट मिलेगी। आइए देखते हैं आगे। आप लोगों को लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं हम। विधान परिषद के सदस्य 75 गो है, विधान परिषद के को है 75 गो।
जिला परिषद 38, तो जिला परिषद 38 को जिला परिषद, ठीक ना, 38 को मैं समेट दिया है नहीं। पंचायत समिति 533, ग्राम पंचायत याद रखेगा 8058 गो है ग्राम पंचायत, 8058 गो ग्राम पंचायत, 8058 गो ग्राम पंचायत के सदस्य 1,09,528 गो है। ग्राम पंचायत सचिव 8058 गो, मतलब कि ग्राम पंचायत और सचिव उतना ही है, ठीक है ना। ग्राम कचहरी सदस्य वही उतना ही जितना ग्राम पंचायत के सदस्य है। पंचायत समिति सदस्य 11,094 है। जिला परिषद सदस्य 1160 है। न्याय मित्र जानते हैं 8,058 गो है। ग्राम कचहरी के सचिव उतना ही है। प्रखंड पंचायत राज अधिकारी 716, मतलब उतना ही का है। तो उग्रे अंग है था पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण, हाँ 50%, 50% आरक्षित है। नगर निगम की संख्या 13 गो नगर निगम है। पटना में नगर निगम है। नगर निगम समझ रहे हैं, 3 लाख से जनसंख्या जहां ज्यादा हो जाता है वहां नगर निगम हो जाता है, ठीक ना। तो नगर निगम हो जाता है, तो नगर निगम 13 गो है। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, बिहार शरीफ और भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा एवं सासाराम में है। नगर परिषदों की संख्या 49 गो है। नगर पंचायतों की संख्या 81 गो है। और नगर पंचायत देखिए, नगर परिषद 49 गो है, ठीक, और नगर पंचायत की संख्या 81 गो है। अब देखिए भूमि संबंधित वितरण और नगर परिषद हो गया, नगर पंचायत हो गया, 81 गो नगर पंचायत है, नगर परिषद हो गया, ठीक ना। और नगर निगम का हो गया 13 गो नगर निगम, मतलब 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या हो गया तो नगर निगम, ठीक ना। और नगर परिषद हो गया आपका 49 गो, तो 49 गो हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है जनसंख्या कितना, 1.5 लाख से बेसी ना, 1.5 लाख से। और 40,000 तक रहता है, 40,000 से एबव रहता है तो नगर पंचायत हो जाता है, जो कि 81 गो नगर पंचायत है, ठीक है ना। भूमि संबंधित वितरण 2020 से 21 में देखा 1000 हेक्टेयर में, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का 94,163, सीधी सी बात है, जितना बिहार का एरिया है उतना भौगोलिक क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। वन है 621.64, बंजर एवं अकृषि से भूमि 431.72 भूमि क्षेत्र। देखिए इतना पूछेगा नहीं, हम नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं, है ना, समझ रहे बात को। चारागाह, बागान, भूमि छोड़िए, ये सब हटाइए। वर्तमान प्रति बुआई फसल सघनता 1.4 है। आगे देखते हैं हम लोग। बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले जिले, चावल रोहतास में होता है, औरंगाबाद तथा कैमूर में। गेहूं रोहतास, कैमूर तथा पूर्वी चंपारण में। मक्का कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया में। और दलहन पटना, औरंगाबाद तथा नालंदा में। यहाँ पे सब क्या होता है कि दलहन मतलब दाल, कुल अनाज फसलों का, ठीक ना। तो ये सब वही है, कितना होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता। सिंचाई, सिंचित क्षेत्र राज्य का 58.7%। कुल सिंचाई नलकूप से होता है तथा कुआं से होता है 63.4, नहर से होता है 30.9, तालाब से 2%, अन्य साधनों से 3.7% होता है सिंचाई। हाँ, जलवायु और मौसम की बात कहा जाता है। जलवायु यहाँ का मानसूनी प्रकार का है, ठीक ना। मानसून का प्रवेश 9 से 10 जून में आ जाता है। 9 से 10 जून में केरल से चल करके मानसून यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन देरी से बरखा है आपकी। औसत वर्षा जो होता है ना 1094.4 मिमी होता है। वर्षा के स्रोत क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार के दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र से जो मानसून आता है वही बरखा कराता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ठीक ना। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, अरवल। अरवल बेचारा सूखे रह जाता है। सर्वाधिक गर्म जिला, गौ से गौरम और गौ से गया जिला। सर्वाधिक ठंडा जिला तो गौए जिला। तो देखिए जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है वहाँ ज़्यादा ठंडा भी पड़ता है, बात समझिएगा। जितना हाई टेम्परेचर उतना लो टेम्परेचर। कृषि जलवायु क्षेत्र पश्चिमी उत्तर का मैदान है, पूर्वी का मैदान है, दक्षिणी पश्चिम का मैदान है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला स्थान जो भागलपुर है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक ना। सड़कों की लंबाई की अगर बात कहा जाए तो 1,33,339 किलोमीटर पूरा जाल, एकदम सड़क के जाल फैला हुआ है। राष्ट्रीय उच्च पथ के देखा जाए तो 5,940 किलोमीटर। राज्य उच्च पथ 3,638। मुख्य जिला पथ 15,670 करोड़। ग्रामीण पथ 1,08,124 है। 1,08,124 ग्रामीण पथ है। शिक्षा की कहा जाए तो विश्वविद्यालयों की संख्या, यूनिवर्सिटी की संख्या 37 गो है।
शोध संस्थान जानता है जहाँ शोध किया जाता है 15 गो है। महाविद्यालय जो है ना 1087 है। शिक्षा या अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र 63 गो है। 63 गो मतलब कि मास्टर बनावल जले वो में। अभियंत्रण तकनीक महाविद्यालय 64 गो। चिकित्सा महाविद्यालय 17 गो चिकित्सा संबंधित। आप पॉलिटेक्निक 64 गो। कृषि विज्ञान एको नहीं कहा था, कृषि एको नहीं है, बताइए। आई बिहार जो है कृषि योग भूमि है, एको कृषि विद्यालय हईले नहीं है, खाली है कि मजदूर जाके दूसरा राज्य में पिटाएगा। विविध तथ्य, समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर। ये सब फिर रिपीट कर रहा है क्या बे? हाँ, ये विविध वाला में वही सबको फिर से दे दिया है। तनका जान लिया, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। सबसे ज्यादा गंडक से मतलब लोग सिंचाई करता है, गंडक से, ठीक ना। मुख्य रेलवे स्टेशन पटना, हाजीपुर, आरा, बरौनी, कटिहार, बख्तियारपुर, ब्यूरी, किऊल, गया, मुजफ्फरपुर, जहानपुर, मानसी, ये सब है, ठीक ना। ये सब हवाई अड्डा, हाँ हवाई अड्डा जान लिया, सैनिक हवाई अड्डा बिहटा और मुजफ्फरपुर में है। और जल परिवहन तो समझ लिया। हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है? तो पटना में है, गया में, जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना हवाई अड्डा जहाँ कहाँ एयरपोर्ट पटना में है, गया में है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर व रक्सौल में है, ठीक ना। गया में भी है, मुजफ्फरपुर, पटना राजधानी है तो वहाँ तो है ही है 4 जगह, 1 2 3 4 5 जगह। सैनिक हवाई अड्डा बिहटा में और मुजफ्फरपुर में है। जल परिवहन 800 किलोमीटर है। जल से परिवहन मतलब जल में मतलब पानी में जो नाव से चलता है लोग, 800 किलोमीटर लंबा है। लंबा आंतरिक परिवहन मार्ग, प्रमुख जल परिवहन सेवा, ठीक ना। तो ये सब है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ के अगर पर्व की बात कहा जाए तो सबसे महिमामय पर्व जो है ना वो है आपका छठी मैया वाला। राजकीय मेघा दिवस 3 दिसंबर, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर। सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर है यहाँ का, 874 मीटर ऊंचा है। बिहार का शोक ये है कोसी। प्रमुख धार्मिक स्थान कौन है? बोध। कहाँ घूमे आप लोग? बोध गया में, पावापुरी में, पटना साहेब, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ, फुलवारी शरीफ आदि। प्रमुख नदियां गंगा, पुनपुन, फाल्गु, सोल, कर्मनाथ, सात, दुर्गावती, गंडक, बुढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सरयू, महानंदा, सरकरी, पंचाने। मुख्य दोआब, दोआब मतलब कि एनऊ नदी बीच में जमीन, एनऊ नदी बीच में जमीन। घाघरा गंडक दोआब, घाघरा आ गंडक के बीच में जो दोआब हो गया, ठीक ना। ओकरा बाद गंडक का कोसी, गंडक का फिर कोसी दोआब, ओकरा बाद कोसी और महानंदा, ठीक ना है, ठीक है। तो ये जो उत्तर से आकर के जो गंगा में मिलती है नदियाँ, तो 2 नदियों के बीच में जो जमीनवा रहता है उसको दोआब कहा जाता है। गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है भोजपुर जिला में। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश भोजपुर जिला से होता है। जलप्रपात कहाँ है? दुर्गावती रोहतास में, ककोलत जो है नवादा में है, ठीक ना। और सुखलदरी, तमासीन, धुआंधार आदि, ये सब मतलब कि धुआं कुंड। इंपॉर्टेंट सब बातें आपका बिहार से रिलेटेड था। प्रमुख विद्युत परियोजना जो है ताप विद्युत माने बिजली वाला, वो है बरौनी ताप विद्युत। मुजफ्फरपुर में ताप विद्युत, मुजफ्फरपुर में कौन है? कांटी है, ठीक ना। कहलगांव ताप विद्युत, बाढ़ ताप विद्युत परियोजना आदि है। प्रमुख पहाड़ियाँ है, राजगीर है और गिरिया की पहाड़ियाँ है, वीर पहाड़ी, बरामर, मतलब कि ये सब तो जान रहे हैं आप लोग, इसलिए हम थोड़ा तेजी में चल रहे हैं। वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास 1960 में हुआ था। प्रमुख लोक नृत्य जान लीजिए। जानते हैं कौन कौन लोक नृत्य है? खोलरीन, झरनी, करिया, झूमर, कटफोरवा, लौंडा नाच, विद्यापति, धोबिया, जोगिर्रा, सारारा, होली अला पवरिया, झिझिया, झिझिया भी है, पवरिया भी है। सुनेंगे तो बड़ा मजा आता है। झिझिया डांस तो सुनिएगा तो हरिया घोइला उइला का पार पर लेकर के सब गाता है सब गीत, ठीक ना। अब पुरुष सब में नौटंकी करता है बात समझे। तो लौंडा नाच तो यहाँ का है, प्रमुख लोक नृत्य में है। प्रमुख लोकगीत कौन है? तो निरगुआ है, मटियाली है, बिरहुल है, सोहर है, सोहर तक वाली से बियाह शादी में, लोरकिन है, पर्व है, संस्कार, बिरहा, सोमानी का, चैत में, कजरी, कोहरौल, चतुर्मासा, झूमर, ठीक ना, लीला, हिडोला, महेश्वरी, मतलब ये सब है। प्रमुख राग है, फाग है, चैता, नचारी, लगनी आदि। प्रमुख चित्रकला शैली पटना, कलम, मंजूसा और थांका। तो ये था आपका पूरे बिहार से रिलेटेड एक ही वीडियो में समेट करके रख दिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक कर गुड बाय।